जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, आपका स्वागत है। आपकी जाति क्या है सर? जी धन्यवाद ब्रजेश जी। जी आपकी जाति क्या है सर? नहीं, जाति यादव है, अहीर हैं, पिछड़े हैं, उस समाज से हैं जिसका लगातार हक अधिकार छीना गया, सामंती मनवादी सोच के लोगों ने छीना है, और वही पीडीए का हिस्सा है। पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सौभाग्य है कि हम उस दल में हैं, उस नेता के साथ काम कर रहे हैं जो पीडीए की लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सवाल सदन में इस बात का नहीं था कि आप जाति पूछ रहे हैं। जो आपने डिबेट की ओपनिंग की और उस जो सच्चाई बताई समाज की, कि आज भी किसी को अपमानित करने के लिए आप बिना नाम लिए आप ये कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना कराना चाहते हैं उनकी जाति क्या है। जाति जनगणना तो हम भी कराना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी भी कराना चाहते हैं, इस देश के बहुत नेता कराना चाहते हैं। आप सब पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। और आपने इस बात को भी स्वीकार किया कि संसदीय प्रणाली में आप जाति नहीं पूछ सकते। सदन के अंदर सदन की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, और कुछ वो चीजें लगातार चली आई हैं जिसको हमको आपको निभाना होता है। एक अच्छा, हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही ये लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। और मैं ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि इस देश में चंद लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, लेकिन वो अपना सर पटक, देखिए बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, इस देश में जाति जनगणना जरूर होगी। भाई जो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं वो अपनी जाति क्यों नहीं बताते? आप छाती ठोक के कहिए, वो कह रहे हैं मैं जाट हूं, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं। पर देखिए बीजेपी आप सबकी जाति पूछना चाहती है, आप जाति बताइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप केवल हमारी जाति मत पूछिए ब्रजेश जी, आप पूरे देश की जाति पूछ लीजिए। और अभी कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी गुंडई पर उतर आए सदन के अंदर, ये कोई भाषा नहीं है। लेकिन अगर आप इस भाषा में बात करोगे तो आप ये मत सोचिएगा आप पीडीए का हक छीन लेंगे और ऐसे बैठे रहेंगे। हम तो गिरा के मारने वाले लोग भी हैं। अरे सर, कैसी भाषा बोल रहे हैं सर, प्लीज। अरे आप बड़े सेंसिबल स्पोक्स पर्सन हैं सर। हम तो अपना परिचय बता रहे हैं। आप एक बड़े ही सम्मानित प्रवक्ता हैं सर, आप ऐसी भाषा ना बोलें। वो तो गुंडागर्दी करना आपका काम है। नहीं, राजेश जी वही तो हम कह रहे हैं कि आप ना सर, मैंने टोक दिया सर। गरीब जनता को, पिछड़ों को मारने वाले वही तो हैं आप। वही तो हम कह रहे हैं कि आप गुंडे हो। आपने ये साबित कर दिया सुनील भाई कि आप गुंडे हो। आप पिछड़े नहीं हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप गुंडागर्दी करते हो। ये मैंने कोई बड़ी बात थोड़ा ना कही। राजेश जी एक सेकंड इनको बोल लेंगे, पहले राउंड का नियम है राजेश जी। विचारधारा के पिछलग्गू हैं। देखिए राजेश जी, आप पिछड़े नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा के पिछलग्गू हैं। आप अगर पिछड़े होते तो पीडीए में आइए ना, आपका स्वागत है। हमारी जाति को भी गाली दे रहे हैं, तो जाटों को पिछड़ा नहीं बता रहे। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड समझ लीजिए। एक बात और, समाजवादी पार्टी का अपनी बारी में बोल लेना सर, अपनी बारी में बोल लेना प्लीज। वाह, क्योंकि आपने उनको अधिकार नहीं दिया ना कभी। एक सेकंड राजेश जी, राजेश जी तो बहुत नफरत करते हैं। आप ऐसे थे नहीं सर। डिबेट का रूल समझ लें सर, डिबेट का रूल समझ लें सर। अपनी अपने बोले, कंप्लीट कर लेंगे, मैं पूरा समय दूंगा आपको। ब्रजेश जी, सुनील जी 20 सेकंड बचे, आप बोलो। 30 सेकंड में खत्म कर जी। हाँ ठीक। ब्रजेश जी, हम लोग उस परंपरा और उस विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी पार्टी सबको बराबर का सम्मान करती है, और जब इस देश में पिछड़े दलित अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते थे, तब बड़ी जाति के लोग ही तो लड़ते थे। पीडीए की लड़ाई गांधी जी लड़े, बड़ी समाज के थे। लोहिया जी लड़े, बड़ी समाज के थे। ये कौन लोग थे? पर सर आप ये कैसे कह सकते हो कि जरूरत पड़ी तो गिरा कर भी मारेंगे? सर ये कौन सी भाषा है? बीपी सिंह जी कौन थे? सर आप ये गिरा कर मारने वाली बात आपने आपत्तिजनक कही। आप चाहें तो इसे वापस ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। हम अगर 85% के लोगों का हक छीना जाएगा तो सिर्फ धमकाएंगे नहीं, जो करना पड़ेगा सो करेंगे। ऑल राइट, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, लेकिन इलाज पूरा करेंगे। आप ये धमकी क्यों दे रहे हो सर? आज कुछ बात है क्या? कोई झगड़ा करके आए हो किसी से? नहीं,
वो इसलिए कि लगातार साजिश हो रही है कि ये जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, अच्छा खाएं ना, अच्छा पहने ना, अच्छा पढ़े ना, अच्छे दिखे ना। अब कब तक ऐसी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपके मित्र अरुण राजभर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अरुण राजभर बिल्कुल खुली है। बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी।